एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी माँ एक बहुत पढ़ी लिखी औरत थीं और मेरे पापा बिजनेसमैन थे। वे अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहते थे और एक मुसलमान होने के बाद भी बहुत शराब पिया करते थे। पर माँ को और मुझे बहुत चाहते थे और हमारी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। माँ हमेशा पापा को कहती थी, आप ये शराब पीना छोड़ दीजिए, पर वह अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते थे। माँ की इस बात को हमेशा इग्नोर किया करते थे और कहा करते थे, बस तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे पीने खाने पर तुम्हारा कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मेरी माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करते थे और मैं भी बचपन से ही पापा को ऐसे देखते आ रही थी और मैं बिल्कुल अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रही थी। माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाया करती थी और पापा को बातें सुनाया करती थी, कम से कम तुम अपनी जवान बेटी पर कंट्रोल करो, उसका कुछ तो ख्याल करो, जो चीज़ तुमसे मांगती है तुरंत उसको हाजिर कर देते हो। इसी तरह एक दिन मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया। अब मेरे पापा रोज़ रात को एक कॉलगर लड़की को अपने साथ लाते थे और पापा शराब पीकर उस लड़की के साथ पूरी रात अय्याशी करते और मैं जब भी पापा घर पर ना होते तो पापा के कमरे में जाकर शराब पीने लग जाती थी। धीरे धीरे मुझे शराब की आदत हो गई थी। एक दिन पापा के दोस्त ने देखा तो मुझसे दोस्ती लगा ली और मेरा ऐसा हमदर्द बना, मैंने उसके साथ सारी हदें पार कर गई थी। एक दिन वो मेरे कमरे में था कि किसी ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरी तो जान निकल गई जब मेरे सामने। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम तराना है। मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरे पापा मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरी माँ हमेशा से मेरे पापा को समझाती थी कि लड़की को इतना सर ना चढ़ाओ, उसे कुछ सिखाओ कि तुम्हें अगर कुछ लेना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पापा कहते थे, ये दौलत किस काम आएगी, हमने ये दौलत कब्र में नहीं लेकर जानी, ये सब कुछ हमारी बेटी क्या है और हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मेरी मम्मी मेरे पापा को बार बार यही कहती थी, ये लड़की बिगड़ रही है, मगर मेरे पापा को मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। एक दिन मैंने अपने नाना के साथ भी बदतमीजी कर दी थी, उन्हें गालियाँ भी दे दी थी। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ लगा दिया और पापा से कहा, उसने मेरे बाप के साथ बदतमीजी की है, ये लड़की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे पापा ने कहा, अच्छा बस भी कर दो, क्या हो गया, उसने तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी की है, उनकी नातिन भी तो है और बच्ची भी है, तुम्हें ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, शायद वे तुम्हारे बाप हैं इसलिए, तुम ही थोड़ा बर्दाश्त कर लो। मेरी माँ ने कहा, ये आपने कैसी बात कर दी है, बदतमीजी तो बदतमीजी होती है। मेरे पापा ने कहा, अपने तराना बेटी के खिलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकता। मेरी मम्मी ने कहा, आप उसको बिगाड़ रहे हैं और एक दिन बहुत पछताओगे। लेकिन मेरे पापा इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते थे, बल्कि मुझे और ज़्यादा आज़ादी दिया करते थे। मैं उनसे जो मांगती थी वो मुझे ला कर देते थे, जो भी कहती थी वो मुझे मिल जाता था। अभी बात मेरे मुंह में होती थी, चीज़ मेरे लिए हाजिर कर दी जाती थी। उनके पास पैसे बहुत थे, दिल खोल कर मुझ पर खर्च किया करते थे। मैं स्कूल में पढ़ती, स्कूल में भी मैं अपने पैसों की दबंगई लड़कियों पर खूब दिखाती थी। लड़कियों के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपने बाप की दौलत पर बहुत गुमान था और दूसरी सब लड़कियां मेरी खूबसूरती की तारीफ़ किया करती थी। मुझे खुद पर और भी नाज होने लगा था। एक दिन मैंने अपने स्कूल की एक लड़की का सर पकड़कर दीवार में दे मारा था और उसका सर फट गया। उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी, बस उसने मुझे घूर कर देखा था। मुझे उस पर गुस्सा आ गया था। स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। तब मेरे पापा ने स्कूल वालों को बहुत बुरा भला कहा और मुझे एक और बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती थी, इसलिए मैं हर साल फेल हो जाया करती थी। मेरे पापा रिश्वत देकर मेरे नंबर बढ़वा लेते थे और इसलिए कई डिग्रियां मेरे पास थी। मेरे पापा शराबी थे, घर में हर वक्त शराब होती थी। जब घर पर पापा ना होते तो मैं उनके कमरे में जाकर थोड़ी शराब पी लेती थी। फिर इसी तरह धीरे धीरे मुझे भी शराब पीने की लत लग गई थी। मेरे पापा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मेरी माँ को इस हरकत का पता चल चुका था। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा था, मगर मेरे पापा ने मुझे प्यार से समझाया कि शराब पीना तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया जैसे मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, जबकि मैं जवानी में कदम रख चुकी थी। मेरी माँ को भी मेरे पापा ने खूब सुनाई थी। मेरी माँ फूट फूट कर रोना शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी एक हराम चीज़ को इस तरह पी जाएगी। उन्होंने मेरे पापा से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि आप घर में ऐसी चीज़ रखते हैं, औलाद तो फिर वही करेगी जो बाप को करता देखेगी। उसी किस्से के कुछ दिन के बाद मेरी मम्मी खुद गाड़ी चलाते हुए कहीं बाजार जा रही थी, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया और वे अल्लाह को प्यारी हो गई।
मेरे पापा ने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की, मगर मौत के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। मेरा कोई और भाई बहन भी नहीं थे। इतने बड़े घर में तन्हाई मुझे सांप की तरह डस रही थी। मेरे पापा तो पूरा दिन काम में बिजी रहते थे और शाम को ही घर आते तो उनके साथ एक कॉलगर लड़की होती। वह लड़की बेढंगे कपड़े पहनी होती थी। मेरे पापा नशे में धुत होते। वह तो मुझे भूल ही गए थे। पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था, इसलिए अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों को घर बुलाया करती थी। हम घर में पार्टी करते थे और खूब हंगामा करते थे। मेरे पापा कहते थे कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मेरी बेटी खुश रहे। उसके बाद अगर मैं कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर देती तो वह भी जल्दी पूरी कर दी जाती थी। मैंने न जाने कितनी सारी चीज़ें जमा कर ली थी। मेरे पास लाखों रुपए के जूते, कपड़े, तरह तरह महंगे ब्रांड के बहुत सारे सामान पड़े हुए थे। ये सब चीज़ें मेरे दोस्त भी मुझसे मांग कर ले जाया करते थे और मैंने कभी उनसे ये चीज़ वापस नहीं मांगी थी। मेरे पापा अपने बिजनेस और अय्याशी में बिजी रहते थे। उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखवा दिए कि अब मुझे उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। इस तरह मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं भी उसकी दीवानी हो गई। हम अकेले में मिलना जुलना शुरू कर दिए थे। जब मैंने उससे कहा कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, तब उसने मना कर दिया और कहा कि शादी तो वह अपने ख़ानदान में ही करेगा। उसके बाद उसने मेरे साथ दोस्ती ख़त्म कर दी थी और मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। उस किस्से के बाद मैंने कई लड़कों से दोस्ती की और जब मेरा दिल भर जाता तो मैं उनसे बात ख़त्म कर देती थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कई लड़के आते जाते रहे, लेकिन इन सारी बातों का मेरे पापा को कुछ भी पता नहीं था। वह समझते थे कि मैं अपनी सहेलियों के साथ बिजी रहती हूँ, उनसे मुलाकात करने जाया करती हूँ। एक बार मेरी मुलाकात मेरे पापा के दोस्त से हो गई और वो मेरे पापा को मिलने आया था, मगर पापा घर पर नहीं थे। वह इतनी अच्छी बातें करता था कि पहली मुलाकात में ही हमारी दोस्ती हो गई थी और उसके बाद वह अक्सर हमारे घर आ जाया करता था। हम दोनों कमरे में बैठकर शराब पिया करते थे। हमारे घर में एक बूढ़ी औरत काम करती थी। उसको सारी बातों का पता था, लेकिन वह जुबान नहीं खोलती थी। मुझे समझाने की बहुत कोशिश करती तो मैं उसे सख्ती से डांट दिया करती थी। मेरी शराब पीने की आदत बढ़ती ही जा रही थी। मेरी ज़िंदगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ही चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और उससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। लाखों रुपए के शॉपिंग करना, अपनी मर्जी के काम करना, अपनी पसंद के लोगों से दोस्ती करना, यही सब कुछ तो मैं चाहती थी। मुझे इस तरह ज़िंदगी गुजारते हुए 2 साल हो गए थे। मेरे पापा ने एक दिन मुझे गौर से देखा, हैरान रह गए। हम लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे। पापा ने मुझे सूरज की रोशनी में देखा तो वह कहने लगे कि ये तुम्हारे चेहरे पर निशान क्यों पड़ गए हैं? ये निशान तो ऐसे औरतों के चेहरे पर होते हैं जिन्होंने 4-5 बच्चे पैदा किए होते हैं। तुम अपना ख्याल रखती क्यों नहीं हो? तुम तो मुझसे पार्लर के जाने के लिए बहुत सारे पैसे लेती हो। मैंने कहा कि पता नहीं पापा, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है, जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जब इंसान गलत काम करता है और गुनाह में पड़ जाता है तो उसके साथ ऐसे ही होता है। उसके बुरे अमल उसके चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और अक्सर औरतों में तो ये ज़्यादा ही नज़र आने लग जाता है। मेरे पापा भी बड़े रंगीन शौक मिजाज आदमी थे। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, बस चुपचाप हो गए थे। इसका मतलब कि वे कुछ सोच रहे थे। मैं सर झुकाकर चाय पीने लगी थी। थोड़ी देर के बाद धूप से उठकर एक तरफ हो गई, लेकिन जो पापा ने देखा था वह देख चुके थे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन पापा शहर से बाहर गए हुए थे और पापा का वही दोस्त जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैंने उसे घर बुलाया था। हम लोग कमरे में बैठे शराब पी रहे थे जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पापा मेरे कमरे में दाखिल हो गए थे। हम दोनों को उस हाल में देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पापा को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने भी झूठ बोल दिया कि आपका दोस्त अभी अभी आए हैं, मगर बस वह सब कुछ जान गए थे। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और पुलिस को बुलवाकर अपने दोस्त को पुलिस के हवाले कर दिया और उस पर केस कर दिया। उसने पापा के कंपनी से पूरे 50 लाख का घपला किया था। उन्होंने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। सुबह मेरी जब सहेलियों को घर बुलाया, मुझे पता था वो मेरा साथ देंगी। मेरे पापा ने कहा कि मुझे मेरी बेटी की जो पूरी सच्चाई बताएगा मैं उसे पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। मेरे पापा मेरे दोस्तों की कमजोरी से वाकिफ थे। मेरे सभी दोस्तों ने मेरे सारे राज खोल दिए थे। ये दुनिया सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। मेरे सहेलियों ने भी मुझसे वफा नहीं की थी, मगर हकीकत तो मैंने भी अपने साथ वफा नहीं की थी। मैं हैरान रह गई। ये वही सहेलियाँ थी जो मेरे साथ मिलकर ये सब कुछ किया करती थी, लेकिन 10 लाख रुपए के लिए उन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। मैं ही पागल थी जो उन पर भरोसा किया करती थी।
मेरे पापा ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं पापा के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी। मेरे पापा ने कहा कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुमने जो मांगा तुम्हें ला कर दिया, मगर आज तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। मैं अब सारी ज़िंदगी सर उठाकर नहीं जी सकूंगा। वह इतना कहकर बाहर चले गए थे। मैं सोचने लगी, पता नहीं अब क्या होगा। मगर अगले ही दिन जो पापा ने मेरे साथ किया, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उन्होंने मेरी शादी करवा दी। शायद यही उनके लिए बहुत अच्छा था, वह मेरी शादी करवा देते। लेकिन मेरी शादी किससे करवाई जा रही थी, ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक फ़कीर से करवा दी थी। मैं उसको देखते ही हैरान रह गई थी। वह हमारे घर भीख मांगने आया करता था। आज वह आदमी मेरा शौहर बन चुका था। मैंने पापा को कहा, ये नहीं हो सकता पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। मेरे पापा ने कहा, तुम इतनी बड़ी सज़ा की हकदार हो, तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। मगर मैं अपने पापा को ये बात कैसे समझाती कि मैं अपनी तन्हाई से तंग आ चुकी थी और उस तन्हाई को दूर करने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। पापा ने मुझ पर खूब गुस्सा किया था। तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। पापा ने मेरी ज़रूरत का सामान नौकरों से पैक करवाया और मुझे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन इतने पैसे तो मैं 1 घंटे में ही ख़त्म कर दिया करती थी। उन्होंने कहा कि दोबारा अपनी शक्ल लेकर यहाँ मत आना। मैंने तुम्हें विदा कर दिया है और अब मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया था। ये भिखारी मुझे अपने घर ले आया, लेकिन उसका घर घर कहलाने के काबिल भी नहीं था। उसके घर में पहले ही दिन ना तो बैठने के लिए कोई चीज़ थी और सोने के लिए सिर्फ एक चारपाई, जिस पर वह खुद सो गया। मैं हैरान हुई। मैंने उसे लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी। उसने कहा कि पूरा घर पड़ा है, जहाँ मर्जी सो जाओ। मैंने सारी रात ज़मीन में बैठकर गुजार दी और वहीं पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मुझे लगा था कि मेरी इज्जत करेगा, मुझे पाकर उसको एहसास होगा उसे उसकी औकात से ज़्यादा अच्छी बीवी मिल गई है। लेकिन ये तो पागल मेरी भी कोई परवाह नहीं कर रहा था। उसका घर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। मैंने उसे कहा, तुम्हारे घर में काम करने के लिए कोई नौकर आता है क्या? उसने कहा कि भिखारियों के घर में नौकर नहीं आते। शहजादी साहिबा, आपको अगर ये घर गंदा लग रहा है तो आपको उसे खुद साफ़ करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं घर साफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारा गंदा घर साफ़ करने के लिए आई हूँ? उसने कहा कि अगर साफ़ नहीं करना तो फिर इसी में चुपचाप बैठी रहो। मैं तो कई महीनों के बाद ही सफाई करता हूँ, जब मेरा दिल करेगा मैं तब कर लूँगा। मैंने कहा कि 1 हफ्ता पहले सफाई की होती तो ये घर गंदा नहीं होता। मुझे तो अजीब सी घुटन हो रही थी, बैठा भी नहीं जा रहा था। वह घर से चला गया। मैंने खुद ही मजबूर होकर घर साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं गंदे घर में नहीं बैठ सकती थी। जाते वक्त उसने कहा था, मैं थोड़ा सा सालन और 2 रोटियां लेकर आऊँगा, लेकिन कल से मैं खाना लेकर नहीं आऊँगा। आपको घर में दाल रोटी पकानी पड़ेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं बाहर से खाना लेकर आऊँ। मैं तुम्हारे बाप की तरह अमीर आदमी नहीं हूँ। मैंने कहा कि तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो? आज तक मुझसे किसी ने इस तरह बात नहीं की। उसने कहा कि आम लोग अपनी बीवियों से इसी तरह बात करते हैं। वह शाम को थोड़ा सा सालन और रोटियां लेकर आ गया। सालन से मुझे बदबू आ रही थी। मैंने कहा, मैं नहीं खाऊंगी। उसने कहा कि ना खाओ। उसने खुद ही सारा ख़त्म कर दिया। मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अगले ही दिन मैंने उसे किचन का सारा सामान मंगवाया और खुद ही घर में खाना बनाया। जब खाना बनाकर मैंने उसके सामने रखा, उसने जैसे ही निवाला लिया तो कहने लगा, ये खाना बनाया है तुमने? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया था। मैं रोते हुए उठकर दूसरे कमरे में चली गई थी। हम दोनों में मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता भी नहीं था। मेरा दिल करता मैं उसके घर से भाग जाऊँ, क्योंकि मेरा शौहर पूरा दिन किसी न किसी बात पर नुक्ताचीनी करता रहता था। मुझे घर का काम भी करवाता था और बात बार पर मेरी बेइज्जती करता था। मैं तो न जाने किस मुसीबत में फंस गई थी। मेरे बाप ने मुझे बहुत बड़ी सज़ा दी थी। मैं अपने बाप के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। उसने कहा कि मेरी मम्मी के कुछ पुराने कपड़े हैं, वही पहन लो। जब मैंने कपड़े देखा तो मैं हैरान होने लगी। ऐसे कपड़ों में तो मेरे जैसे 3-4 औरतें घुस जाती। मैंने कहा, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, उसमें से बदबू आ रही है। उसने कहा कि अगर तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारे अपने कपड़ों में से बदबू आने लगेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस घर में मेरा तो सांस लेना मुहाल हो जाएगा। मैंने कहा, ये बात वह इंसान कर रहा है जो खुद एक भिखारी है, जो गंदे से कपड़े पहन के लोगों के घरों में जाकर भीख मांगता है। मुझे भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि हाँ, मैं भीख मांगता हूँ,
लोगों के घरों में जाकर, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, दौलत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। उसने भी मुझे बढ़ चढ़कर जवाब दिया था। मैं तो हैरान थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। ये मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा था। उसने तो मुझ जैसी शहजादी को 2 टके का बनाकर रख दिया था। सच कहते हैं कि आपके ज़िंदगी में आने वाला मर्द ही ये सब कुछ तय करता है। अगर वह आपको पसंद करता है और अगर वह चाहे तो आपको सचमुच शहजादी बनाकर रख सकता है। अगर वह ना चाहे तो आपकी हालत किसी नौकरानी से बढ़कर हो सकती है। इस घर में आए हुए मुझे 3 महीने बीत गए थे। ना मैंने ढंग के कोई चीज़ खाई थी और ना ही ढंग के कपड़े पहने थे। मुझे उसकी माँ के कपड़े ही पहनने पड़े थे, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। मैं घर भी साफ़ करती थी, खाना भी बनाती थी और कुछ बोलती तो मेरा शोहर मुझे उल्टे सीधे जवाब देता था। मेरी सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई थी। मैंने दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने गुनाह किया था, इसलिए मुझे सज़ा मिल रही थी। मेरी ज़िंदगी का दिन इतना भारी था कि मुझे बताया तक नहीं जा रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि अब मुझे इस भिखारी के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने घर से बाहर कदम रखा तो वो मेरी टांगें तोड़ कर रख देगा। मैं कमरे में सोई थी और वह दूसरे कमरे में सोता था। हर बात में उसकी मर्जी होती थी, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब मेरा सारा गुरूर टूट चुका था। आज मुझे अपने शोहर के कमरे में किसी औरत की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही शोहर के कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा शोहर 3 औरतों के साथ खूब हंसी टिटोली कर रहा था और खूब बिजी था। उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था और वह उन औरतों से बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया और अब तुम मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो। उसने कहा कि बेवफाई कैसी? तुम भी तो शादी से पहले ये सब कुछ कर चुकी हो। तुम तो अमानत में खयानत करके आई हो। अब तुम वैसे ही सब कुछ देखना पड़ेगा, तो तकलीफ़ क्यों हो रही है? आज मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैं बहुत बड़े बड़े गुनाह किए थे, मगर इन सब के पीछे मेरे बाप का कसूर था, क्योंकि वह खुद शराब पीता था। वह भी इसी तरह की औरतों को घर लाया करता था। हर रात एक नई औरत होती थी। मैंने अपने शोहर के कदमों में जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल फटा जा रहा है। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। कह दो कि तुम्हारा उन औरतों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। वे औरतें मुझ पर हंसने लगी थी। फिर मेरे शौहर ने मेरा मुंह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा, ये सब कुछ झूठ है। मेरा उनके साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो मुझ पर तंज कर रहा है। मुझे लगा कि वो मुझसे चुपचाप चीट कर रहा है, पर मुझसे बहुत आराम से बोल रहा था। उसने औरतों को कहा, यहाँ से चले जाओ। उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे बाप ने कहा था, ताकि तुम्हें ज़िंदगी की समझ आ जाए। मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझे यही काम दिया था, लेकिन हमारा निकाह सच्चा था, क्योंकि मुझे वह बगैर निकाह के तुम्हें मेरे साथ नहीं भेज सकते थे। और अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। मैंने कहा कि मैं इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में यही था, मैं यही चाहती थी। वह भी हैरान रह गया। फिर शाम को वो मुझे मेरे पापा से मिलवाने ले गया, मगर मैं अपने पापा को देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे पापा ने दाढ़ी रख ली थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम गलत थी तो मेरी वजह से थी, क्योंकि मैं खुद ऐसा इंसान था। मेरी सारी ज़िंदगी शराब और बाजारू औरतों के पीछे भागता हुआ बीत गया। मैंने ये भी ना देखा, ये सब करने से मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मेरी बेटी भी मेरी जैसी हो गई। मगर मेरी बेटी, अब मैंने इन सब चीज़ों को तौबा कर ली है। मैंने अपने अल्लाह से रो रो कर माफ़ी मांग ली है, और तुम भी अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग लो। मेरे पापा रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने अपने पापा को गले से लगाया। मेरा शौहर कोई भिखारी नहीं था, बल्कि वो मेरे पापा के ऑफिस में काम करता था। उसका असली नाम परवेज़ था और वह बहुत ही नेक इंसान था। पापा ने जानबूझकर उसे भिखारी वाला हुलिया में हमारे घर भीख मांगने के लिए भेजा करते थे, ताकि मुझे सच में यकीन हो जाए कि परवेज़ एक भिखारी है। और फिर मेरी उसके साथ शादी कर दी थी। मैंने भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली थी। अगर पापा मेरी शादी परवेज़ से ना करवाते, शायद मैं कभी सही रास्ते पर ना आ सकती थी। उन्होंने मेरी अच्छाई के लिए ये कदम उठाया था। आज मैं और पापा और परवेज़ हज करने के लिए अल्लाह ताला के घर आए हुए थे। पापा ने रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। बेशक वो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है और अपने बंदों को माफ़ करने वाला है।
हमने मक्का मदीना में हज किया और घर वापस आए। मैंने उस दिन के बाद से परवेज़ के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी और उन सभी बुराइयों को पीछे छोड़ दिया। परवेज़ भी मेरे साथ बहुत खुश। उसने कभी मेरे पिछले ज़िंदगी का ताना नहीं दिया। मैं और मेरे पापा और परवेज़ एक ही घर में रहते थे क्योंकि परवेज़ का कोई अपना माँ बाप नहीं था। वह अनाथ था। वह मेरे बाप को पाकर बहुत खुश था क्योंकि उसको एक बाप का प्यार मिल रहा था और मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि परवेज़ एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरी एक छोटी सी गुड़िया भी पैदा हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। परवेज़ उसे बहुत प्यार करता है लेकिन मेरे बाप की तरह नहीं। उसे हर चीज़ का एहसास दिलवाता है। ये पैसे और दौलत मेहनत से आते हैं और उसको उतना ही देता है जितना उसको ज़रूरत है और उसे अपने साथ मेहनत भी करवाता है क्योंकि मेहनत करेगा आदमी तभी पैसों की कीमत का पता चलेगा, नहीं तो वह भी मेरी तरह अय्यास परस्त हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।